बनारस के घाट पे मैंने लिखे हुए देखा कि गंगा में सिर्फ वो पाप धुलते हैं जो अनजाने में किए गए पाप हों। वो पाप नहीं धुलते जो आपने जानबूझ के किए हों। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पे वो पाप भी धुल सकते हैं, और वो है बीजेपी की दफ्तर। अब हाल में ही हुआ यूं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार, जिसे बीजेपी ये कहते हुए नहीं थकती थी कि जो सबसे भ्रष्ट नेता है महाराष्ट्र के, उसे बीजेपी में लेकर आ जाती है और डिप्टी सीएम भी बना दिया जाता है। यही अजीत पवार इसी सरकार में 3 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अब मोदी जी ने किया होगा तो कोई मास्टर स्ट्रोक ही होगा। अब हम और आप जैसे कॉमन लोग क्या सोच सकते हैं? हम तो यही सोच सकते हैं कि देश के लिए अच्छा ही होगा, लेकिन ये देश के लिए बहुत ही बुरा है। पिछले कुछ सालों में देश ऑपोजिशन रहित हो चुका है, ऑपोजिशन विहीन हो चुका है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखें, वो पॉलिटिकल पार्टी या तो तोड़ दी जाती है या उसमें से कुछ नेता को निकालकर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक पावर स्ट्रगल है। हर पॉलिटिकल पार्टी पावर पाना चाहती है और इसी पावर पाने की तलाश में वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अब आप देखिए कि हमें कुछ ही नेताओं से ये उम्मीद थी कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उनमें से एक अरविंद केजरीवाल भी थे, जिन्हें देश ने ये सोचा था कि हाँ, ये वो ऐसा नेता है जो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा और आगे चल के भारत का भावी प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? जिस व्यक्ति का पॉलिटिकल करियर ही इसी बात पे टिका हुआ था कि वो व्यक्ति कभी करप्शन कर ही नहीं सकता, उस व्यक्ति ने लालू जैसे लोगों से हाथ मिला लिया, जो इंसान बिहार की बर्बादी का इकलौता और सबसे बड़ा जिम्मेदार है। उसी व्यक्ति ने बिहार को बर्बाद किया। वो बिहार जो एक टाइम पे एक स्वर्णिम इतिहास है जिस बिहार का, उस बिहार को उस इंसान ने बर्बाद कर दिया और आज वो बिहार अपने घुटनों पे है, अभी तक चल के खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स विहीन सरकारें चल रही हैं हमारे देश में, क्या वो इस देश के लिए ठीक है? क्या समय आ नहीं गया है कि आम जनता को आगे आना चाहिए, आम जनता को सवाल पूछना चाहिए सरकारों से? आप हमेशा एक बात याद रखें, जब देश, सरकार और ये जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जब वो विपक्ष विहीन हो जाता है तो आम जनता को ही कठोर सवाल सरकार से पूछने पड़ते हैं। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब इस देश में भी एक प्रकार की तानाशाही होगी। तो आपको कैसा लगता है? आपके क्या विचार है इस वीडियो पे? जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।